यानी आपका पति बीच में था और दोनों तरफ दोनों महिलाएं थी, तो आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था भैया? तो बोलता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसका ऐसा ही देखने के लिए मैं सोने का एक रोल की, मतलब एक झूठा दिखावापन सो गई कि मतलब जब मुझे ऐसे देखा कि सो गई है अब, हाँ कैसा क्यों ऐसा किया? वो दिन करवा चौथ का था भैया, व्रत थी उसी रात का दिन है। यानी आप करवा चौथ भूखी थी और वह करवा चौथ किसी और से बना रहा था। हाँ भैया, लड़की से पूछी कि क्यों आप ऐसा कर रही हैं, यही करने के लिए आई हैं, यही करने के लिए यहाँ पे टिकी हैं, हाँ थोबड़ा लेके अपना आई है दखान यही करने आई, मतलब बहुत कुछ बोली। हाँ मेरे देवर लोग बोले कि उसको ज़्यादा मत बोलो, उनको बोलो ये गलत है। बाद जब दुल्हन बन के आप ससुराल जाती हैं तो वहाँ का क्या वाकया था? ठीक था उस समय माहौल। तो आपके पति आपसे प्यार करते थे? हाँ करते थे भैया। किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं था? नहीं था। 10 साल का बच्चा भी है। हाँ भैया। तो ये बच्चा कैसे आ गया? बच्चा आया भैया, अब साथ में तो आएगा नहीं, 1.5 साल मुंबई में थी लेके गया था। अच्छा, उसी समय का ये बच्चा? हाँ हाँ मैंने रंगों हाथ में पकड़ी थी उसको। कैसे रंगों हाथ पकड़े? मेरे पास में लेके लेटा था, मुझे ससवा के मरवा के, मुझे ससवा के गाली दे के बोला था कि हाँ, बोला था कि मतलब कुछ नहीं होगा। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं और एक ऐसी महिला की आप बीती बताने जा रहा हूं। अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी में लोग ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं कि काश मेरे ज़िंदगी में ऐसा होता और काश मेरे साथ ऐसा होता। मैं बात करता हूं युवा अवस्था में, जब व्यक्ति की शादी तय हो जाती है और शादी होने को होती है तो तमाम प्रकार के ख्वाब देखते हैं, तमाम प्रकार के सपने देखते हैं और उन सपनों में खो जाते हैं। शादी होने के बाद मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि शादी होने के बाद हमारी ज़िंदगी स्वर्ग से नर्क की तरफ ले जाने वाली है। जो आज जिस अवस्था में मैं जी रहा हूँ, कल को मेरी अवस्था अब बदलने वाली है। ठीक उसी तरह से जो मेरे फ्रेम में आप महिला देख रहे हैं, इन्हें महिला कहें या लड़की कहें, ये आप ही समझ सकते हैं कि इनके ऊपर जो बीती है, इनके साथ जो घटना घटी है, आज जो है शर्मसार कर रही है। तो क्या नाम है? मेरा नाम सोनी वर्मा है भैया। अच्छा सोनी जी, क्या कुछ मामला है? आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। क्या मामला है भैया? मेरे पति ऐसे हैं जो मुझे मेरी सुनते नहीं हैं, न खर्चा ना देते, न पानी देते हैं, कुछ सुनते नहीं हैं मेरी। अच्छा सोनी, पहले ये आप बताइए कि आप कितनी बहन हैं, कितने भाई हैं? भैया मैं 3 भाई 2 बहन हूँ, सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं? हाँ भैया। अच्छा, जो है शादी आपकी कब होती है? मेरी शादी भैया सन 2017 में होती है। किसके साथ? राजू पटेल। अच्छा, राजू। तो ये शादी जब आपकी तय होती है तो आपको पता रहता है कि आपका होने वाला पति इस तरह से है? नहीं भैया, वो शादी से पहले जब रिश्ता लगा, मतलब जब रिश्ता लगा, सगाई उगाई हुआ, मतलब नंबर वंबर दिए, मतलब फ़ोन करने लगा, बातचीत चलने लगी। जब रिश्ता तय हो गया तो बात करता था। मतलब मेरी सोच ये थी कि ऐसा पति मिले, मतलब जो है नशा पत्ती ना करता रहे, पहली बात तो ना, तो वो शंका करे। हाँ मेरी सोच पहले से थोड़ा कमाई खिलाए चले, लेकिन इज्जत करे, इज्जत करे, मेरी सोच यही थी भैया। तो फिर आपकी सोच कैसे दिन या रात में बदलती गई? बदलती गई भैया, जो सुनते नहीं थे उनका नेचर, मतलब जब मैं अपने आंखों के सामने देखी मैं भैया कि ऐसे चल रहे हैं, मैं कुछ बोलती थी बात, मेरे बात को सुनते नहीं थे, दूसरे की मतलब दूसरे का विश्वास करते थे, मेरा कम करते थे। जैसे शादी आपकी कौन से महीने में हुई थी? मेरी शादी सन 2017 में हुई थी। 2017 में हुई? 11-12 जून। अच्छा, 2017 में आपकी शादी के बाद जब दुल्हन बन के आप ससुराल जाती हैं तो वहाँ का क्या वाकया था? ठीक था उस समय माहौल। तो आपके पति आपसे प्यार करते थे? हाँ करते थे भैया। किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं था? नहीं था। सास ससुर वगैरह सब ठीक थे। ससुर नहीं थे मेरे शादी से पहले, पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था कब का ख़त्म हो गए थे। सास थी। हाँ सास थी। तो वहाँ जब ससुराल आप पहली बार पहुँची तो वहाँ दुनिया अलग अलग सी दिखाई दे रही होगी? हाँ भैया। तो वहाँ पे प्यार सास का कैसा मिला? अच्छा मिला था। ननद भी थी? ननद नहीं थी। अच्छा, देवर थे? देवर थे, 3 देवर थे, मैं ही बड़ी थी। अच्छा, देवर का कैसा बर्ताव रहता था? ठीक रहता था भैया। ठीक यानी आपकी जिंदगी वहाँ बड़ी हंसी खुशी से बीत रही थी? हाँ भैया। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1.5-2 साल बाद, मतलब ये गलत चलते रहे। कैसे गलत हुए? नहीं सुनते थे भैया मेरी, ना खर्चा देते थे, ना पानी देते थे, किसी दूसरे से बात करते थे, मैं अपने आंखों के सामने तो देखती थी, फोन में भी सुनती थी। तो जो मेरे को मारने दौड़ते थे, गाली देते थे। हाँ। गाली क्यों देते थे? वो जो मैं बोलती थी कि क्यों इससे बात कर रहे हो, इसीलिए। तो आप में कोई कमी थी क्या? पता नहीं, वो ही जाने भैया मेरे में क्या कमी थी। नहीं, जैसे 1.5 साल तक आपके साथ तक आपका व्यवहार अच्छा रहा और आपके पति का साथ भी अच्छा रहा, आपके परिवार का भी साथ अच्छा रहा, फिर अचानक से कैसे परिवर्तन आया? अब पता नहीं कैसे भैया, उनका नेचर ऐसा था। उनको तो पहली बात दूसरे को जल्दी विश्वास होता, दूसरे के लिए तो मतलब बहुत खर्चा करते थे, खुश रहते थे। जब उसी के बारे में, मतलब गांव के लोग जो मिल जाते, खिलाने पिलाने में, देने लेने में, नात बात आ जाता, सबके लिए देते थे। अगर मैं वही पैसा मांगती थी, कोई काम लगता था तो मेरे लिए नहीं देता था। हाँ, पेमेंट भी पाता था जब उनके पास में थी वहाँ मुंबई में, पेमेंट भी पाता था, मतलब अपने जेब में हमेशा लेके सोता था, मुझे नहीं देता था रखने के लिए, तो भी मैं नहीं बोलती थी।
उसका विश्वास ऐसे था। अच्छा, कब आपको पता चला कि आपका हस्बैंड जो है किसी दूसरी महिला के संपर्क में है? पता चला भैया जब अपने रंगे हाथों पकड़ी, फ़ोन में बात करते हुए देखी। हाँ भैया, फ़ोन में बात करते हुए क्या बहाना था, कंपनी में काम करते थे, मैनेजर थे उसमें का, जो है इनके भरोसे सारा छोड़ा था सेठ देखभाल करने के लिए। उसके बाद जो है जो फ़ोन आता था तो क्या बहाना लेते थे, पार्टी का फ़ोन है, ये मैडम है, ये है। तो जैसे मैं पहुंच जाती थी तो मैं बोलती थी कि मैडम का फ़ोन है, क्या मैं कुछ बोलूँगी, मुझे पागल कुत्ता काटा है कि आप मैडम से बात कर रहे हैं, मैं आपको गाली दूँ कि उससे उसको बोलूँ? आप बात करो ना मेरे सामने। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों फ़ोन काट दे रहे हो? हाँ, आप गलत नहीं हैं, आप ठीक हैं, तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो बोलता था कि तुम्हारे सामने नहीं बात करूँगा। हाँ, तो क्यों नहीं बात करता था आपके सामने? अब गलत था तभी तो नहीं बात करता था भैया। अगर वो मैडम से ही बात करता था, पार्टी से ही बात करता था, पार्टी वाले से, तो बात करता सामने। अगर वो गलत है तभी तो नहीं बात कर रहा था भैया। हाँ, अच्छा, जो है आपके माता पिता इस बात को जानते हैं कि आपके जानते साथ हैं ऐसा मेरे हुआ? भैया, हमारा माता पिता, मेरे नात रिश्तेदार सब, मतलब उसकी आदतें से मतलब सब उब गए, बोल रहे हैं कि अब उसके साथ मत जाने दो। हाँ, सब लोग बोलते हैं, मेरे भैया लोग भी बोल रहे हैं कि अगर मेरी बहन नहीं जाएंगी तो मैं ज़बरदस्ती नहीं भेजूंगा। तो क्या आप हार गए हैं सब लोग भैया, कोई बात नहीं करता है। मेरा भाई, मेरा भाभी सबसे झगड़ा कर लिया हो, सबसे नात रिश्तेदार से भी झगड़ा हो गया है। तो आप कभी उसको समझाने का प्रयास नहीं किए? की थी भैया, मेरा सुनता ही नहीं था। लोग कहते हैं कि औरत क्या मन को बोलता मोह था? लेती है, औरत पाँव की जूती होती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि औरत किसी के भी मन को मोह लेती है, तो फिर आप अपने पति को क्यों नहीं मोटिवेट कर पाई? अरे भैया, जैसे मेरी देवरानी थी, उसका मेरे देवर फ़ोन करता था। जो है मेरा देवर भी मुंबई रहता है, हम देवरानी जेठानी घर पे रहते थे। जैसे मेरा देवर फ़ोन करता था अपने बात वत करने के लिए, मेरा भी दिल करता कि मेरा पति भी करे। दिन बीत जाता था, फ़ोन नहीं करता। जब मैं बहुत ऊब जाती, देखते देखते थक जाती थी, तब मैं खुद ही लगाती थी। जब मैं लगाती थी, काम कर रहा हूँ, फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रही है, हाँ तुझे फ़ोन लगा है। दिन भर फ़ोन भी नहीं करता था। अगर जब मैं करती थी, सुबह करती थी तो हाँ अभी ड्यूटी जाने का टाइम है, यही फ़ोन है तेरा फ़ोन करने का टाइम। जब शाम को करती थी, अभी काम करके आया हूँ, थका हूँ, यही टाइम है। ऐसे ही हमेशा बोलता था भैया, गाली देके। अच्छा, किस मेरे लड़की लिए समय नहीं निकालता था बात करने के लिए भैया। अच्छा, किस लड़की के संपर्क में था वो? था वहीं की थी लड़की। हाँ, वहीं की थी लड़की। देखी थी आप उसको? हाँ, मैंने रंगों हाथे पकड़ी थी उसको। कैसे रंगों हाथ पकड़ी? हाँ, मैंने रंगों हाथे पकड़ी थी उसको। कैसे रंगों हाथ पकड़ी? मेरे पास में लेके लेटा था, मुझे ससवा के मरवा के, मुझे ससवा के गाली दे के बोला था कि हाँ, बोला था कि मतलब कुछ नहीं होगा, वहाँ पे नहीं जाएगी, यहीं पे अब हम दोनों के पास ही रहेगी, जाने दो। जो है सुमन आई है, कल चली जाएगी सुबह। हाँ, अच्छा, ये बताइए, जैसे आप उनकी पत्नी हैं और आप पति के साथ लेटी हैं और आपके बगल में वो जो है वो भी, यानी आपका पति बीच में था और दोनों तरफ दोनों महिलाएं थी, तो आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था भैया? तो बोलता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसका ऐसा ही देखने के लिए मैं सोने का एक रोल, बहुत गुस्सा हुआ, मुझे बहुत जुनून चढ़ा, मैं गाली देने लगी, बोलने लगी, क्यों ऐसा करा मेरे सामने? तू बोलता था ऐसा नहीं, कैसा क्यों ऐसा किया? वो दिन करवा चौथ का था भैया, व्रत थी, उसी रात का दिन है। यानी आप करवा चौथ भूखी थी और वह करवा चौथ किसी और से मना रहा था? हाँ भैया, फिर वो लड़की से आप नहीं पूछी तुम ये वो ऐसा लड़की क्यों से की? पूछी मैं वो लड़की से पूछी, उससे वो लड़की से पूछी कि क्यों आप ऐसा कर रही हैं? यही करने के लिए आई हैं, यही करने के लिए यहाँ पे टिकी हैं? हाँ, थोबड़ा लेके अपना आई है दखाने, यही करने आई, मतलब बहुत कुछ बोली। हाँ, मेरे देवर लोग बोले कि उसको ज़्यादा मत बोलो, उनको बोलो, ये गलत है, ये गलत है। तो मैं भी बोली कि ठीक है, सही बात, अपना पति ही गलत है, कितना उसको मैं बोलूँ। हाँ, तब उसके बाद इन्हीं को बोली। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए जिस तरह से उसका जो है बिहेव था, तो क्या उसके भाई भी उसके इस बिहेव को जानते थे? जिस तरह से वो आपका पति व्यवहार कर रहा था, तो आपके देवर लोग ये सारी चीज़ें जानते हाँ, थे? सब जानते थे उसकी आदतें। तो कुछ बोलते नहीं थे? उससे मजबूत है, वो बड़ा था ना, उसको डर रहे थे। यहाँ तक कुछ दिन तक था, उसके भाई भी जो कमाते थे उसके हाथ पे पूरा पेमेंट ले आके रखते थे, बड़ा था। उसका डर रखते थे। बाप नहीं थे, अम्मा थी, अब उनको बाप के समान समझते थे। हाँ, उनको देते थे, जो है कमा के लेके आते थे पगार। कुछ दिन तक जब वो हार गए, उनकी आदतें देखते देखते उब गए, तब वो लोग भी नहीं सुने उनकी, बोले कि अपना तुम देखो, मैं अपना देखूंगा। भाई लोग भी उनको छोड़ दिए, यानी कि उसकी लत को देख करके भाई भी उसे किनारा कस हार लिए। गए। हाँ, वो लोग भी छोड़ तो दिए। फिर यहाँ आपकी सास थी उस समय? हाँ, मेरी सास थी। तो आप अपनी सास से नहीं बताए कि बोलती थी मम्मी भैया, इस तरह से? बोलती थी मेरी सास, उसको बोलती थी, मेरे सास को भी नहीं डरता था, माँ बाप को किसी को नहीं डरता उससे। हाँ, किसी के नहीं सुनता था, उसको उससे मेरे सासू माँ से भी लड़ जाता था। अच्छा, आप में क्या कमी थी जो आपका पति जो है दूसरी बीवी ले लिए? अब पता नहीं क्या कमी थी भैया, मैं अब क्या कहूँ भैया, वही बता सकता है क्या कमी थी भैया। 1.5 साल मेरे में, हिसाब से कोई कमी नहीं है। तो फिर 1.5 साल में इतना अभिन्न प्यार था, एकाएक आपके प्यार में दरार आ गई, कोई तो कारण होगा।
अब पता नहीं क्या उसको ना मैं गलत की हूँ, ना किसी से फालतू में बात की हूँ, ना मेरा किसी के साथ अफेयर मतलब देखा है कुछ कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था भैया। हाँ भैया, सांवला था, मैं ऐसी थी, मेरा पति भी एकदम सांवला था बिल्कुल। सब लोग बोलते थे आप कैसी हैं, एक ऐसा है, कोई बोलता भी था, मैं उससे लड़ जाती थी। मेरे आदमी है, मेरे को रहना है, आप लोग को नहीं रहना, ऐसा मेरे सामने मत बोलो। हाँ 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 यानी अगर आज आप जो है नहीं अपने भैया, पति की वो भी करतूत नहीं देखती तब आपको पता भी नहीं है, चलता। गलत भी है भैया। उसके बाद भी गाली बहुत दे, शुरू से ही गाली देता था। हाँ, 1.5-2 साल तक थोड़ा लजाने शर्माने पता नहीं था मैंने, उसके बाद से गाली देना शुरू कर दिए। हाँ, गाली बहुत, उसके गाली से तो बहुत ज़्यादा मैं वो। तो आपकी सास क्या कहती थी? मेरी सास बोलती थी मतलब कि ऐसे ना गाली दे चाहिए, नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं गाली देना चाहिए। हाँ, बोलती थी। 6 साल का बच्चा भी है। हाँ भैया, तो ये बच्चा कैसे आ गया? बच्चा आया भैया, अब साथ में तो आएगा नहीं। 1.5 साल मुंबई में थी, लेके गया था। अच्छा, उसी समय का ये बच्चा। हाँ। उसके बाद कभी आपके पति से आपका संपर्क हुआ? संपर्क जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, मेरा बच्चा जब 3-4 महीने का हुआ तब वो आए। हाँ, तब वो मुंबई से गांव आए। हाँ, 1 हफ्ता तक तय रहे, फिर उसके बाद फिर चले गए। फिर मुंबई जाने के 1.5 बाद? साल पे आते थे, 1 हफ्ता के लिए, 3 दिन 4 दिन के लिए, 5 दिन 6 दिन के लिए ऐसे आते थे, फिर चले जाते थे। अच्छा, जब आप घर पे रहती थी तो 1 हफ्ते के लिए अगर आते थे तो क्या 1 हफ्ता का पूरा समय आपको देते थे कि नहीं नहीं? भैया, नहीं देते थे, नहीं देते। हाँ, हाँ, बोलिए। नहीं देते थे भैया। 2 दिन अगर यहाँ पे रहते थे, पहले बात 1-2 बजे तक उनका फ़ोन ही चालू रहता है। उनका फ़ोन ही चालू, हमेशा फ़ोन आता था। कभी मतलब पीछे भागते थे, कभी उधर भागते थे फ़ोन लेके। कहाँ काम है गाँव, अगर गाँव के इधर जाते हैं तो उनके पीछे थोड़ी ना मैं जा सकती हूँ। तो ये 1 सप्ताह है आप अपने पति के साथ जब रहती थी तो क्या कभी पति पत्नी जैसा रिश्ता बनता था कि नहीं? हाँ, जैसे 1 हफ्ते के लिए आते थे, 2-3 दिन के लिए मेरे पास रहते थे। उसके बाद कहीं नात रिश्तेदारी, कहीं ऐसे भागते रहते थे। तो फिर उस समय आप नहीं पूछी कि आप 1 हफ्ते भी दे आते हैं तो बोलती थी, काहे लड़ती थी करते? भैया, जाते समय मैं बोलती थी कि इतने दिन रहे, इतने दिन में चले जाते हैं, सबके पाती आते हैं, 1 महीना रहते हैं, इतने दिन रहते हैं। साल के 12 महीने वही मतलब रहा था, 1 महीना अपने लड़के बच्चे में नहीं समय बिता होता। हाँ, तो माया नहीं लागत जाता, हम रोती थी बहुत, मतलब चलता ठीक है, हम लिया चला, हम ना रहा भैया, कुछ नहीं सुनत रहे भैया। तो क्या आप उस पति के बीच आपका विवाद अब और गहराएगा कि आप इसको कम करने का प्रयास करेंगी? नहीं भैया, अब नहीं, मेरा उनका नहीं बनेगा। मतलब छोड़ देंगे? हाँ भैया, नहीं जाऊँगी मैं उनके साथ। आप नहीं जाएंगी? नहीं भैया, मैं नहीं, अगर बहुत हार चुकी हूँ। मान लीजिए आपका पति अगर आपसे गलती मान लेता है और उसे बच्चे की याद आती है और अगर आपके सामने गिड़गिड़ाएगा तो क्या उसे माफ़ करेंगी? उसका बात मुझे ये लगा है भैया, गाली भी दिया, उसके बाद बोला तुझे कोई मिल नहीं रहा है, ये बात बहुत लगा। यानी कहीं कहीं आपके दिल पे गहरी चोट हाँ, पहुंची है। इसका बात मुझे ये लगा है, मैं नहीं चाहूँगी। अगर भीख मांग के खा लूँगी, इसके साथ नहीं जाऊँगी भैया, मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ। अब क्यों, डर के बस की बात की वजह उसकी से? बात की वजह से भैया। हाँ, मैंने, अगर वो अपना मानता भैया कि तुम्हें कोई नहीं मिल रहा है, अभी बैठी है मेरे इंतजार में। तो ये बच्चे का क्या होगा? अब दोनों के विवाद के बीच में अब एक बच्चे बच्चा को बोलता है कि लेऊंगा, मतलब लूँगा, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, ले जाएगा तो ले जा तू, नहीं ले जाएगा तो भी मेरे भैया लोग बोलते हैं कि मैं रख लूँगा। तो ये बताइए, बिना बच्चे के आप रह लेंगी? नहीं भैया, आप एक माँ हैं, कैसे आप अपने बच्चे को दे देंगी और कैसे बिना बच्चे के रहेंगी? नहीं भैया, रह तो नहीं पाऊंगी। हाँ, नहीं रह पाऊंगी, पर ज़बरदस्ती करेगा भी, किसी किसी से बोलता भी है कि अगर मेरे पे गया है, मेरे पे नहीं गया होता तो उसको भी नहीं लेता, जाते वो भी जाता, ऐसे बोलता है भैया। तो अब आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगी, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगी लिखाएंगी? बस यही यूट्यूब के सहारे भैया, यही ऑडियंस लोग मदद करे भैया, सपोर्ट करे भैया, यही सहारा है मुझे, अब कोई आगे का रिश्ता मतलब नहीं। इसी यूट्यूब के सहारे की बदौलत अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं? हाँ भैया, इसी के सहारे मैं ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो कब से आप सोशल मीडिया पे आई हैं? भैया 20-25 दिन हो गया भैया, 20-25 दिन हो गया। तो किसे देख करके आई, कैसे आप जानी कि सोशल मीडिया पे आएंगे तो हमारी आवाज़ जाएगी और आज मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूंगी? भैया, मैं जेठानी देवरानी जो है, इन्हीं के माध्यम से मैं आई हूँ। हाँ, इन्हीं के बच्चे से। मेहनत इसमें बहुत लगती है, आपको पता है। करेंगे भैया, हिम्मत से नहीं हारेंगे, जो अपने से बनेगा करते रहेंगे। अब ऑडियंस लोग का मदद है, प्यार है भैया। अच्छा, ये आप अपने मायके में रहती हैं तो ये मायके वाले कुछ ताना वगैरह मारते हैं? आजू बाजू के बोलते हैं भैया, मेरे भैया लोग तो नहीं बोलते हैं कभी। हाँ, आजू बाजू के तो बोलते हैं भैया। तो आपका कौन सा चैनल है? मेरे चैनल का नाम है सोनी वर्मा 02 भैया। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी भैया, सपोर्ट कीजिए भैया, मेरी भी मदद कीजिए भैया। यही यूट्यूब और फेसबुक के सहारे मुझे चलना, यही रास्ता एक मिला है भैया, यही भरोसा है भैया। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ऐसी महिला की कहानी जो ज़िंदगी में लगातार स्ट्रगल करती आ रही है। घर पे रही तो माँ का प्यार नहीं मिला, जब ससुराल गई तो ससुर का प्यार नहीं मिला। यानी दोनों में
गजब का अंतर है, आप सोच सकते हैं। उसके बाद शुरू होती है इनके सफ़र की कहानी कि जब वहाँ पहुँचती हैं तो 1.5 साल तक इनके पति इनको बहुत ढेर सारा प्यार दुलार देते हैं और इनको अपनी पत्नी बना करके रखते हैं। लेकिन अचानक 1.5 साल बाद इनके ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आता है कि इनका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में आ जाता है और उसके पीछे इनके पास एक 6 साल का बच्चा भी छोड़ जाता है। अब पति का संपर्क इनसे टूट गया है और ये पति के पास जाना भी नहीं चाहती हैं। तो दोस्तों अब ये 6 साल के बच्चों की परवरिश कैसे ये करेंगी? 6 साल के बच्चे की परवरिश ये कैसे करेंगी? अभी ये मायके में हैं। आप जानते हैं कि मायके में भी तमाम लोग होते हैं, भाई होता है, भतीजा होता है, भौजाई होती हैं, तो अपना खर्च किसी तरह से देखते हैं। अब इनका कैसे खर्च देखेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? भैया मेरा बच्चा भी जो है उसका दिमाग मतलब थोड़ा लेट चला, थोड़ा उसको बोलने में भी 3 साल लग गया, लेट बोला भी भैया। उसका एडमिशन अभी नहीं कराए हैं भैया, उसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है भैया, उसका इलाज भी नहीं करा पाए भैया ये मजबूरी से। चलिए अब ये तमाम ऑडियंस है, आपको बहुत प्यार दुलार देंगे और आपको सफल बनाएंगे। सब लोग बोलते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराओ, पढ़ाओ, भैया कुछ मजबूरी है इसीलिए नहीं करा रहे हैं हम, उसका दिमाग भी थोड़ा कमज़ोर है। चलिए ऊपर वाला मदद करेगा आपकी, जिसने इस धरती पे, जिसने इस धरा पे आपको भेजा है। ठीक है? ठीक है भैया। तो दोस्तों क्या आपके विचार हैं, क्या आपकी राय है? इनके पति ने इनके साथ सही किया या गलत किया? ये सही है या गलत है? ये आप कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।